और मैं आपको शर्ती वादे से कह सकता हूँ कि आधे सिलेंडर इन्होंने दिए हैं ना, वो अपने तो सिफारिश के आधार पे दिए हैं। बिल्कुल मैंने तो चुपचाप बैठे देखा है आंखों से, और इससे बड़ी क्या हो सकती है। जो लोग सुबह 5-6 बजे की यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, उनको 3 बजे सिलेंडर 2 बजे सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो भी इतने क्या झक्का मार रहे थे क्या ये बैठ के। शहर में भी भूपेंद्रा गैस की भी सर्विस सही चल रही है, लेकिन गांव में नहीं जा रही है। अब मेरा गांव मल्ले का है, उस गांव में जाती थी वीरवार, हम पूरा दिन खड़े रहे, इनकी गाड़ी नहीं गई है, तो मजबूर हो गया। हाँ मजबूर हो के आना पड़ता है। ये तो कह रहे हमारा लंच टाइम हो गया, हमारा लंच टाइम तो तब होगा ना हमारे घर गैस जाएगा, सिलेंडर घर पे जाएगी। मिले सुबह 7:30 आए थे। 7:30 बजे आए थे। हाँ अब मिला है। अब मिला है। अच्छा, कितना घंटा हो गया? अब देख लो थे कितना घंटा हो गया। 2 हो गए। 7 घंटे बाद मिला है। हाँ और ये सीधा थोड़ी मिल गया, सीधा थोड़ा मिल गया। 7 घंटे बाद मिल रहा है। 7-8 घंटा 10-10 घंटे लग जाएगा। जी मान लो ज्यादा ट्रैफिक होगी, ज्यादा हो गया तो ज्यादा टाइम लग जाए। वो ये अब मान लो 60-70 सिलेंडर के लगभग है। ये 4 बजे 5 बजे पहली बारी नहीं आएगी। अच्छा हाँ तभी लाने लग गई है। पैसा मिल गया क्या सिलेंडर? नहीं मिल रही। नहीं मिल रहे। कहाँ से हो आप? लोकल ही है। कब बुकिंग करवाई थी आपने? परसों कराई थी। तो आज क्या बोले फिर आप आए तो? आज कह रहा अभी है नहीं सप्लाई। सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ, 12 दिन की बुकिंग है सिलेंडर की। अच्छा ठीक है, और आप देख सकते हैं उनकी ढीला मस्ती कितनी हो रही है। इनका कोई तरीका थोड़ी है। बाकी सिरसा की और एजेंसी आप चेक कर लो, किसी में भीड़ नहीं है इतनी। एक तरीका होता है इसको बांटने का, देने का सिलेंडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ। और मैं आपको शर्ती वादे से कह सकता हूँ कि आधे सिलेंडर इन्होंने दिए हैं ना, वो अपने तो सिफारिश के आधार पे दिए हैं। अच्छा, जिनकी सिफारिशें मिल जाती। हाँ बिल्कुल, मैंने तो चुपचाप बैठे देखा है आंखों से, और इससे बड़ी क्या हो सकती है। जो लोग सुबह 5-6 बजे की यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, उनको 3 बजे सिलेंडर 2 बजे सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो भी इतने क्या झक्का मार रहे थे क्या ये बैठ के। तो परेशानी बड़ी होती है। हो रही है, क्यों नहीं हो रही सर। सुबह 8 बजे खड़े हैं, 2 बज गए। इतने तो सिलेंडर ही नहीं है, एक छोटा सिलेंडर है सर। अगर सही तौर तरीके से बांटे तो 3 घंटे का काम है डिलीवरी का। अच्छा अब एक बार सुनो, कह रहे ऑनलाइन पेमेंट होगी, उसको बुलाओ। मेरे सामने 5-6 बंदे ऐसे गए हैं जिनकी ऑनलाइन पेमेंट है, उनको पहले बुला लिया, बाकी लाइन वाले झक मार के खड़े रहो थे। धक्के खाते रहो। हाँ कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है सर। ये फर्जीवाड़ा है ये गैस एजेंसी अच्छा, का। कभी इतनी लंबी लाइन हो रखी है क्या इसी वजह से? इसी वजह से ही है ना, कोई तरीका नहीं है बांटने का ना। दे ही नहीं रहे। हाँ टाइम पे है ही नहीं कोई। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ बांटने डिलीवरी करने का तरीका नहीं है बस सर, मेन बात ये है। तो गैस एजेंसी कमी नहीं है कोई गैस की, पर थोड़ा तरीका नहीं है ना बांटने का। परेशान हो रहे हैं। सुबह 5 आपके सामने गए हैं, सुबह 5 बजे खड़े थे वो आके। हाँ। और 2 बजे मिला है, देख लो 7 घंटे से डिलीवरी हुई है उनको। लंबी लाइन लगा के। हाँ कभी ना कभी नंबर तो आएगा। हाँ अच्छा, आपकी बुकिंग होगी वैसे? मेरी बुकिंग है सर। ठीक है। एक सिलेंडर की बुकिंग हुई 12 दिन हो गए, एक की हुई 3 दिन हो गए, तो दोनों ही नहीं मिले? दोनों नहीं मिले। कैसा सिलेंडर आपको? नहीं सर जी, सिलेंडर तो अभी लाइन में लगे हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं। कितने बजे आए थे जी? 9 बजे के आए हुए हैं जी। बुकिंग कब हुई थी आपकी? बुकिंग तो हुई थी, और अब कहते हैं जी KYC गांव से करवाई थी, अब बोल रहे हैं अभी KYC और करवाओ। हमें तो सिस्टम का पता नहीं चल रहा जी, हम तो खाली वापस जा रहे हैं। अब परेशानी हो रखी है। परेशानी तो है, घर पे सिलेंडर नहीं है। कल तो सुबह से लाइन में लगे, जब नंबर आया तो कहते KYC को नहीं। नंबर तो भी आया ही नहीं। नंबर तो काफ़ी टाइम से पहले लेडीज़ को भुगताया, फिर इधर 10-10 करके भुगता रहे हैं। अब लंच टाइम भी हो गया, अब कहते जी KYC नहीं आपकी कापी की। अब ये KYC वाला नया पंगा खड़ा कर दिया ना। KYC कोई नहीं मांगता। अब इंडियन की है, इंडियन कहाँ का KYC मांग रहा है? इंडियन कुछ नहीं मांग रहा है। HP वाले कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन ये तो मांगा लगा। ये मांग रहे हैं। इन्होंने तो एन मौके पे KYC करी है ना। गांव के 50-50 रुपए लेके अभी हम तुम्हारी KYC करते हैं। अभी आगे अब जहाँ देख रहे हैं, कहते हैं ये KYC हुई नहीं, अब दोबारा अपनी फ़ोटो कराओ, KYC दोबारा कराओ जी। अब दोबारा चक्कर काटो। कल की छुट्टी है, मंडे को फिर आना पड़ेगा। इतने में तो हमारे तो
रोटी बननी मुश्किल हो रही है। भाई साहब मिल रहे हैं क्या प्रॉपर सिलेंडर? नहीं, कहाँ मिल रहे हैं भाई साहब। पिछले एक घंटे से तो इन्होंने हमें बोल रखा है कि लंच ब्रेक है, अभी तक खुला ही नहीं है। सुबह 9 बजे से आके खड़े हुए हैं। कोई सोल्यूशन, कोई समाधान? कोई सोल्यूशन, कोई समाधान नहीं है भाई साहब। बस चक्कर काटते रहो। बस चक्कर काटते रहो, यही है। 35 लगभग मैंने बुकिंग कराई 22 तारीख को। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है? गांव में गाड़ी आ नहीं रही। मंगलवार की आनी होती है, सोमवार को गाड़ी आ जाती है, और कल अपने शनिवार को गाड़ी आनी थी, शुक्रवार की गाड़ी आ गई, और गाड़ी गांव से बाहर है ना पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ गई, और वहाँ से किसी जो मेन में थे कांटेक्ट में, ठीक है, उनसे बात करके फ़ोन पे उनको सिलेंडर दे दिए। अपने अपने बंदों को देते हैं, और हमारा फ़ोन नहीं उठाते, ना एजेंसी उठाती है फ़ोन, और ना वो उठाते हैं जो देने आते हैं वो। तो आप एजेंसी में क्या जवाब मिला आपको? जवाब अब तो हम यहाँ खड़े हैं, लगभग 150-200 बंदे खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, गाँव से चल के आए। ठीक है, 26 किलोमीटर गाँव हमारा खारिया गाँव। ठीक है, वहाँ से चल गए हो स्पेशल हाँ, लेने के लिए? बात स्पेशल सिलेंडर के लिए, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो अब भी पता नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा? गुड हाँ, ना कोई पता नहीं है अभी। सिलेंडर कटवाएंगे हम आपको। तो हम तो जी। हाँ जी, बाबू जी क्या बता रहे थे आप? ये बता रहे हैं कि कोई इनका सिस्टम नहीं है, पीछे से बंदे आ रहे हैं अप्रोच पे, उनको सिलेंडर मिल रहा है, आम जो लोग हैं वो खड़े हैं। हमने बहुत देखे, गाड़ियाँ आती है सीधी जाती है, ठीक है। और अंदर से मिल रहा है, और आम जो लोग हैं वो खड़े हैं। अब जो एजेंसी हमें अब ऐसा टाइम के अंदर हमें ये सर्विस नहीं दे पा रहे, हम इनसे 16 सालों से जुड़े हुए हैं, तो हम कटवाएंगे इन कनेक्शन, ऐसी एजेंसी से लेंगे जो हमें टाइम पे सही सुख सुविधा दे सके। तो बाकी एजेंसियों पर डिलीवरी प्रॉपर हो पा रही है? हाँ, प्रॉपर दे रहे हैं। शहर में भी भूपेंद्रा गैस की भी सर्विस सही चल रही है, लेकिन गांव में नहीं जा रही है। अब मेरा गांव मल्ले का है, उस गांव में जाती थी वीरवार, हम पूरा दिन खड़े रहे, इनकी गाड़ी नहीं गई है, तो मजबूर हो गया? हाँ, मजबूर होके आना पड़ता है। ये तो कह रहे हैं हमारा लंच टाइम हो गया, हमारा लंच टाइम तो तब होगा ना हमारे घर गैस जाएगा, सिलेंडर घर पे जाएगी। अब 3 घंटे से खड़े हैं, एक बंदा भी नहीं गया, लाइन नहीं हिल रही बिल्कुल भी। इनका मैनेजमेंट कोई अपना बैठा आराम से एसी चला के, लेकिन आम जन रोड पे खड़ा है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, जो ऐसे करते हैं उनसे कनेक्शन कटाओ, अपना ऐसी सुख सुविधा जहाँ नियर बाय लो। हम जहाँ से जी 45 किलोमीटर हमारा गांव है जी कुरंगावाली, तो हमारे बुकिंग करे 4-5 दिन हो गए जी लगभग, और दूसरी का अपने 10 दिन ही हो गए जी। तो हमें बहुत परेशानी आ रही है, जहाँ से सुबह से 8 बजे से खड़े हैं जी, अभी तक हमारा नंबर बहुत दूर पड़ा है जी। कल लगभग 70-80 आदमी आ गए हैं जी। सुबह 8 बजे आप खड़े हो, अभी हाँ। आपके सामने 70 बंदे और खड़े हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ जो लोकल आदमी है ना, वो अपनी लुगाई के साथ लेके आते हैं जी, और लुगाई निकल जाती है जी, फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं जी। बहुत दिक्कत आ रही तो है। लगता है आज मिल जाएगा सिलेंडर? पता नहीं सर, मुश्किल है जी। सुबह से अभी तक तो 100 ही सिलेंडर मिले हैं, कनेक्शन कटाओ, आगे का पता नहीं है कितने मिल जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? अब जहाँ से कनेक्शन कटाएंगे जी। कटवाओगे? हाँ जी, बिल्कुल। किसी और एजेंसी में लगवाओगे? हाँ जी, हाँ जी। कालावाली है, नजदीकी है। हाँ जी, कल हमारे गांव में कालांवाली के होम डिलीवरी करके गए जी, कालांवाली वाले कारण एजेंसी वाले जी। अच्छा। हाँ जी, वो भारत गैस वाले कारण एजेंसी है जी, वहाँ पर कालांवाली में। पर यहाँ नहीं हुआ? हाँ जी, जहाँ नहीं हुआ जी। हम खुद जहाँ पर लेने आए हैं जी, हम खुद सिलेंडर मिल जाए तो ही बहुत है जी। ठीक। हाँ जी, हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है जी कि हमें सिलेंडर कम से कम सिलेंडर ही मिल जाए जी, शाम तक ही मिल जाए, बस मिल जाए। हाँ जी। कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। कंपनियां बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, और जो भी आदमी है सब सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, इसलिए कोई किल्लत नहीं आ रही। और ठीक है, एक आया है बाज़ार के अंदर के भी लड़ाई के करके हर आदमी पैनिक हो जाता है। हो सकता है कि मेरे को लड़ाई के चक्कर के अंदर या कोविड के अंदर मैंने भी सब्जियां इकट्ठी कर ली हो घर के अंदर कि आलू ना ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक तो KYC अपना ज़रूर करवा लें, और एक पैनिक ना हो। गैस की स्टोरेज करने के लिए नहीं है, आपके रनिंग के लिए बहुत कुछ है। निश्चिंत रहिए। वजह क्यों मानते हैं, क्यों लंबी लाइनें लग रही हैं, दिक्कत क्या ये लगती है आपको? एकदम लोगों को ऐसा लगा कि नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, लड़ाइयाँ आ रही हैं, कुछ अफवाहें बहुत फैल रही हैं जी। तो कई दफ़ा हम भी किसी ना किसी अफवाह के अंदर आ जाते हैं। जैसे पेट्रोल पंपों पे 2 दिन से लाइन थी, आज बिल्कुल खाली पड़े हैं, जी। और भगवान से दुआ यही करते हैं कि हफ्ते बाद हम भी खाली हो जाएं, लोगों को आराम से घर बैठे गैस मिले, लोगों को लाइन में ना लगना पड़े। देखिए, जो भी आदमी लाइन में लगता है वो कोई सुख के लिए तो लगता नहीं, कुछ तो उसको दुख होता ही है, और हमें उनको देखकर होता है कि यार ये क्यों खड़े हैं।
लेकिन हमारी मजबूरी है, हम उसमें कुछ ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं कर सकते। हालांकि लोग बताते हैं लंबा समय इंतजार कराते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हमें अपील ये है कि जो OTP का है, उनके पास जो मोबाइल होता है वो दूसरे से OTP लेकर देते हैं जी। और कई दफ़ा देखने में ये भी आया कि जिसे वो OTP का नंबर ले रहे हैं उनको OTP का नंबर देखना नहीं आता या कोई और भी वजह हो सकती है, जी। और वो जो नंबर बोलते हैं लैंग्वेज के अंदर वो OTP कई दफ़ा गलत हो जाता है। और हमारे सिस्टम में क्या दिक्कत है कि यदि एक OTP 3 दफ़ा गलत हो जाए तो वो 15 या 20 मिनट के लिए मोबाइल हैंग कर जाता है। तो वो पहले तो 5-7 मिनट तो वो 3 OTP डालने में लगे, फिर वो 15 मिनट के लिए हैंग कर गया, तो एक आदमी को रिफिल देने के लिए 20 मिनट लग गए। तो ये सबसे बड़ी वजह है। ये सबसे बड़ी वजह है और कोई दिक्कत नहीं है। यदि OTP उसके पास है तो मैं नहीं समझता कि 6 घंटे के अंदर ही लाइन ख़त्म हो जाए सारी की सारी। नॉर्मल है वैसे, थोड़ा ब्याह शादियों का सीज़न है, अब कुछ लोग भंडारे के लिए उसके लिए भी कर रहे हैं, पर घरों के सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पोजीशन है। पहले जितनी सप्लाई आ रही है, थोड़ा सा कमर्शियल सिलेंडर का इशू था तो वो भी काफ़ी हद तक कल से कंट्रोल में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हालांकि एजेंसियों के बाहर की मैं बात करूँ, लंबी लंबी लाइनें हैं, लाइनें कम क्यों नहीं हो पा रही? वो एक यूँ है ना कि एकदम ज़्यादा बुकिंग हो गई, तो बुकिंग ज़्यादा होने से जो पहले इनकी गाड़ी हफ्ते में 2 बार गांव में जाती थी, तो अब ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बुकिंग होने के बाद जैसे एक दिन में 4 गांव कवर करती थी या 5 करती थी, तो वो एक ही कर रही है, तो हफ्ते में 1 बार जाने लग गई। तो फिर वो आदमी इतना इंतज़ार नहीं करना चाहता, तो वो पहले यहाँ पे आके लाइन में लग जाता है। पर हमने तो इनके ऊपर इस तरह का प्रेशर भी डाला है, सभी एजेंसी वालों को कहा भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी होम डिलीवरी बढ़ाएं, अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ाएं। तो इन्होंने भी अपनी मजबूरी बताई है कि एकदम तो नहीं हो पाएगा, पर ये ज़रूर है कि जिस आदमी को घर के लिए सिलेंडर चाहिए उसको किसी तरह की अभी तक कोई परेशानी नहीं। तो लोग पैनिक ना हो, इस तरीके को अपील आप करना चाहें? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक कितनी ज़्यादा सप्लाई है कि किसी की तरह की शॉर्टेज आने की मतलब नहीं है। जो अफवाह फैला रहे हैं वो इनको यहाँ पे लाइन में लगने को मजबूर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सभी लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, यदि उन्होंने बदला लिया है तो गैस एजेंसी पे। फिर यदि वो पुराना नंबर है उसको उन्होंने रिचार्ज नहीं कराया तो उसको रिचार्ज कराएं ताकि OTP आ जाए, तो उनका भी समय नहीं ख़राब होगा। और इस तरह से लाइन लगाने से, अपना समय ख़राब करने से, अपनी मजदूरी दिहाड़ी व्यापार ख़राब करने से अच्छा ये है कि अपना मतलब बुकिंग कराएं और थोड़ा पेशेंस रखें। सप्लाई की कमी नहीं है किसी तरह की, आगे भी मुझे नहीं लगता कि शॉर्टेज आएगी, तो घर में किसी को शॉर्टेज आएगी ऐसा कुछ नहीं लग रहा।